स्टार प्लस शो के अनुपमा टेलीविजन की दुनिया में एक ऐसी सीरीज बन गई है जिसने दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी है। यह शो स्टार प्लस पर प्रसारित होता है और यह स्टार जलसा की बंगाली सीरीज श्रीमोई का रीमेक है। इसे डायरेक्टर कट प्रोडक्शंस के बैनर तले राजन और दीपा शाही द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। यह कहानी अनुपमा नाम की एक महिला के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने जीवन में आने वाली असीमित चुनौतियों से लड़ते हुए अपने लिए एक नई पहचान बनाने का प्रयास करती है। अनुपमा की कहानी न केवल उसकी मजबूती और संघर्ष को दर्शाती है बल्कि यह भी दिखाती है कि एक महिला अपने आत्मसम्मान और अपने परिवार के लिए कितनी बलिदान दे सकती है। इस शो में अनुपमा के जीवन की जटिलताओं को बड़े ही संवेदनशील ढंग से दिखाया गया है, जहां वह एक आदर्श बहू, पत्नी और मां बनने की कोशिश करती है, लेकिन समय के साथ उसे एहसास होता है कि उसे खुद के लिए भी जीना चाहिए। उसके त्याग और बलिदान से भरा जीवन तब नया मोड़ लेता है जब उसे अपने आत्मसम्मान की कीमत पर रिश्तों को बनाए रखने का एहसास होता है। समाज और परिवार की जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी अनुपमा आखिरकार खुद को ढूंढने की यात्रा पर निकलती है। यह शो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। कहानी में प्रेम और राही की मुलाकात भी एक नाटकीय मोड़ लेती है। यह वह समय होता है जब राही एक दुर्घटना का शिकार होने वाली होती है, लेकिन किसी ईश्वरीय हस्तक्षेप के कारण उसे बचा लिया जाता है। यह घटना न केवल राही के जीवन को बदल देती है बल्कि प्रेम के दिल में भी एक गहरी छाप छोड़ जाती है। इस घटना के बाद प्रेम और राही को यह एहसास होता है कि जीवन कितना अनिश्चित है और हर पल कीमती होता है। लेकिन इसके साथ ही उन्हें याद आता है कि बा और मोटी बा ने उन्हें हल्दी की रस्म के बाद मिलने से मना किया था। भारतीय परंपराओं के अनुसार हल्दी की रस्म के बाद दूल्हा और दुल्हन का मिलना शुभ नहीं माना जाता है। इस चेतावनी को नजरअंदाज करके प्रेम ने राही से मिलने का फैसला किया था, लेकिन जब राही खतरे में पड़ गई तो प्रेम को यह महसूस होने लगा कि उसने अपने बड़ों की बात नहीं मानकर गलती कर दी है। उसे यह एहसास होने लगता है कि उसकी एक छोटी सी गलती राही को कितनी बड़ी मुश्किल में डाल सकती थी। प्रेम के मन में अपराध बोध घर कर जाता है और वह खुद को बार बार कोसने लगता है। राही हालांकि उसे समझाने की कोशिश करती है कि जो कुछ हुआ वह सिर्फ एक दुर्घटना थी और इसमें किसी की गलती नहीं थी, लेकिन प्रेम अपने अंदर उमड़ते भावनाओं के तूफान को शांत नहीं कर पाता। उसे लगता है कि अगर उसने अपने बड़ों की बात मानी होती तो शायद यह सब नहीं होता। यह विचार उसे अंदर तक झकझोर देता है और वह खुद को दोषी मानने लगता है। राही प्रेम के इस अपराध बोध को कम करने की पूरी कोशिश करती है। वह उसे समझाने का हर संभव प्रयास करती है कि उनके प्यार को किसी बुरी ताकत का साया नहीं लग सकता और उनकी नियति पहले से ही तय है। लेकिन प्रेम अपने मन के डर और समाज की परंपराओं के बीच उलझा रहता है। वह बार बार यही सोचता है कि क्या सच में उनकी शादी से पहले इस तरह मिलना गलत था? क्या यह सच में कोई अपशकुन था या फिर यह सिर्फ एक संयोग था? इस पूरी घटना के बाद प्रेम और राही के रिश्ते में एक नया मोड़ आता है। दोनों के बीच एक अनकही दूरी बन जाती है। प्रेम जहां अपने भीतर के डर और अपराध बोध से लड़ रहा होता है, वहीं राही उसे इस उलझन से बाहर निकालने की कोशिश कर रही होती है। वह नहीं चाहती कि यह छोटी सी घटना उनके रिश्ते को प्रभावित करे, लेकिन प्रेम के मन में जो संदेह घर कर चुका है वह इतनी जल्दी मिटने वाला नहीं था। प्रेम की मनोदशा को देखकर राही भी परेशान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि प्रेम को इस गहरे अपराध बोध से कैसे बाहर निकाला जाए। वह जानती थी कि प्रेम एक संवेदनशील इंसान है और वह किसी भी बात को दिल से लगा लेता है, लेकिन राही भी उतनी ही जिद्दी थी। उसने ठान लिया था कि वह प्रेम को इस अंधेरे से बाहर निकाल कर ही रहेगी। धीरे धीरे समय बीतता है और प्रेम को भी यह एहसास होने लगता है कि वह बेवजह खुद को दोषी ठहरा रहा था। उसे समझ में आता है कि कुछ चीजें भाग्य में लिखी होती हैं और उन पर किसी का वश नहीं होता। यह सोचते ही उसका मन हल्का होने लगता है और वह फिर से सामान्य होने की कोशिश करता है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद प्रेम और राही का रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। यह घटना दोनों के लिए एक परीक्षा की तरह थी, जिसने उन्हें यह सिखाया कि जीवन में हर पल महत्वपूर्ण होता है और उसे व्यर्थ के संदेहों में नहीं गंवाना चाहिए।
प्रेम को यह भी समझ में आ जाता है कि परंपराओं का सम्मान करना जरूरी है, लेकिन किसी भी चीज को अंधविश्वास की हद तक नहीं मानना चाहिए। राही और प्रेम एक बार फिर से अपने रिश्ते में मजबूती लाने की कोशिश करते हैं। वे अपने परिवार की परंपराओं और रीति रिवाजों को मानते हुए भी अपने प्यार को प्राथमिकता देते हैं। उनकी यह यात्रा न केवल उनके लिए बल्कि उनके परिवार के लिए भी एक सीख बन जाती है कि प्यार और विश्वास से बड़ी कोई चीज नहीं होती। इस तरह प्रेम और राही की कहानी नाटकीय मोड़ों से गुजरते हुए एक नए सफर की ओर बढ़ती है, जहां हर चुनौती उन्हें और भी करीब ले आती है। अगले दिन का सूरज नई उम्मीदें और भावनाओं का सागर लेकर आया। शादी का माहौल पूरे जोश और उमंग से भरा हुआ था। पूरे घर में रस्मों की तैयारियां जोरों पर थीं, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब प्रेम ने पराग और ख्याति को उन सभी रस्मों को निभाने की अनुमति दी जो आमतौर पर दूल्हे के माता पिता निभाते हैं। यह एक ऐसा निर्णय था जिसने सभी को चौंका दिया। पराग और ख्याति के लिए यह क्षण बेहद खास था, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे के जीवन के इस महत्वपूर्ण दिन के लिए न जाने कितने सपने संजोए थे। पराग के मन में हमेशा से यह ख्वाहिश थी कि जब उसके बेटे की शादी होगी तो वह अपने हाथों से उसे पगड़ी पहनाएगा। अब जब यह सच हो रहा था तो उसकी आंखों में आंसू छलक आए। वह भावुक हो गया, क्योंकि यह पल उसके लिए अनमोल था। ख्याति भी अपने जज्बातों को रोक नहीं पाई। जब प्रेम ने उसे हर वह रस्म निभाने की इजाजत दी जो एक माँ अपने बेटे की शादी के दौरान निभाती है, तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। यह प्रेम का तरीका था अपने माता पिता को सम्मान देने का, उनका आभार प्रकट करने का। बीती रात जो कुछ भी हुआ था वह प्रेम के दिलोदिमाग में गहराई से बैठ गया था। उसे अब हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना था। दुर्घटना के बाद उसके मन में कहीं न कहीं यह डर बैठ गया था कि अगर उसने कोई रस्म अधूरी छोड़ी या किसी परंपरा का पालन करने में कोई चूक हो गई तो कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। वह किसी भी तरह की गलती नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे महसूस हो चुका था कि जीवन कितना नाजुक और अप्रत्याशित हो सकता है। राही पूरे समय प्रेम की आंखों में झांक रही थी। वह समझ सकती थी कि प्रेम किस दौर से गुजर रहा है। उसने देखा कि कैसे वह हर रस्म को पूरी निष्ठा से निभा रहा था। प्रेम अब कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहता था। वह चाहता था कि उनकी शादी बिना किसी रुकावट के पूरी हो, और इसलिए उसने अपने माता पिता को सभी परंपराओं का पालन करने का अवसर दिया। यह उसका तरीका था अपने डर को कम करने का और यह भी सुनिश्चित करने का कि उनकी शादी का हर पल शुभ और पवित्र हो। पराग जब अपने बेटे को पगड़ी पहनाने के लिए आगे बढ़ा तो उसके हाथ कांप रहे थे। यह एक ऐसा लम्हा था जिसे उसने बरसों से अपनी आंखों में संजो रखा था। उसके दिल की धड़कनें तेज थी, आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में खुशी झलक रही थी। उसने प्रेम की ओर देखा और उसकी आंखों में गर्व था। ख्याति भी खुद को संभाल नहीं पाई। प्रेम ने जब उसे शादी की अन्य रस्में निभाने का अवसर दिया तो उसका दिल भर आया। एक माँ के लिए इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता था कि उसका बेटा खुद उसे यह सम्मान दे रहा था। घर के सभी लोग इस भावुक क्षण को देखकर गहरी भावनाओं में डूब गए थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि प्रेम अचानक इतना बदल गया था, लेकिन वे यह भी समझ सकते थे कि बीती रात जो हुआ था उसने प्रेम को अंदर से झकझोर दिया था। अब वह किसी भी तरह की गलती नहीं करना चाहता था। वह बस यही चाहता था कि उनकी शादी के दिन सब कुछ सही तरीके से हो। राही इस पूरे समय प्रेम के पास ही खड़ी रही। वह देख रही थी कि कैसे प्रेम अपने माता पिता को हर रस्म निभाने का अवसर दे रहा था। उसे यह देखकर खुशी भी हो रही थी और हल्का दुख भी हो रहा था कि प्रेम इस डर के साथ जी रहा था। वह चाहती थी कि प्रेम इस डर से बाहर निकले और अपनी शादी के हर पल को खुलकर जिए, लेकिन वह यह भी समझ रही थी कि प्रेम की भावनाएं इस वक्त बहुत संवेदनशील थी और उसे किसी भी तरह से परेशान नहीं किया जा सकता था। रस्में आगे बढ़ती रहीं। हर रस्म के साथ प्रेम के चेहरे पर गंभीरता बनी रही, लेकिन जब उसने अपने माता पिता को खुश देखा तो उसके अंदर एक शांति का अनुभव हुआ। वह यह देखकर संतुष्ट था कि उसने जो फैसला लिया वह सही था।
धीरे धीरे शादी का माहौल और भी भावुक होता गया। हर कोई इन पलों को अपने दिल में संजो रहा था। अब सवाल यह था कि क्या प्रेम और राही एक हो पाएंगे या नहीं। यह दिन उनकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन था, लेकिन क्या उनके रास्ते में कोई और चुनौती आने वाली थी। प्रेम का डर कहीं न कहीं अब भी उसके दिल में था। वह अपने बड़ों की हर बात मान रहा था, हर रीति रिवाज का पालन कर रहा था, ताकि कोई गलती न हो। लेकिन क्या यह काफी था? राही को अब भी प्रेम की आंखों में हल्का संशय नजर आ रहा था। वह उसे यकीन दिलाना चाहती थी कि उनका प्यार किसी भी बाधा को पार कर सकता है। लेकिन क्या प्रेम अपने डर से बाहर निकल पाएगा? क्या उनकी शादी बिना किसी रुकावट के पूरी हो पाएगी? या फिर नियति ने उनके लिए कुछ और तय कर रखा है? इन सारे सवालों के जवाब तो समय ही देगा। लेकिन एक बात साफ थी, प्रेम अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी सोच बदल चुकी थी। उसने महसूस किया था कि जीवन में किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और सबसे जरूरी बात यह थी कि उसने अपने माता पिता के महत्व को समझ लिया था। शादी की रस्में धीरे धीरे अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही थी। हर कोई इस पल को खुशी से जीना चाहता था, लेकिन प्रेम के मन में अब भी हल्की बेचैनी थी। क्या यह सिर्फ उसका वहम था, या फिर वास्तव में कुछ अनहोनी होने वाली थी? यह तो आने वाला समय ही बताएगा।